पित्त की क्या भूमिका है, बाइल की क्या भूमिका है। तो बाइल जो है यह एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है। बाइल जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पित्त के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है, येलोइश फ्लूइड, येलोइश फ्लूइड सिक्रीटेड बाय द लीवर, सिक्रीटेड बाय द लीवर। हल्का पीले रंग का द्रव, हल्का पीले रंग का द्रव होता है, द्रव जो यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है, यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो बाइल जो है यह किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, लीवर के द्वारा। किस रंग का होता है, तो हल्का पीला रंग का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, तो ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति का। सब प्रश्न पूछा हुआ है बाबू, तो एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हम लोग को निकालना है। क्षारीय प्रकृति का होता है, तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि बाइल का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीले रंग का, अम्लीय है, एसिडिक है कि अल्कलाइन है, यानी कि बेसिक। तो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर को होता है। और इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ये कोई पाचक एंजाइम नहीं रखता है बाबू, सबसे बड़ी बात, डाइजेस्टिव एंजाइम। यह कोई पाचक एंजाइम नहीं रखता है, यह कोई पाचक एंजाइम नहीं रखता। देख, इसके पास कोई एंजाइम नहीं, तो फिर यह पचाता कैसे, फिर यह पाचन में मदद कैसे करता है। तो बाइल से सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, बाइल डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह वसा के पाचन में मदद करता है। क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। यह वसा के पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी यह वसा के पाचन में मदद करता है। तो थोड़ा सा यह आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई इसमें कोई एंजाइम अगर नहीं है तो यह वसा को कैसे पचाता है। तो ये सब अपना लिख लीजिएगा, रिकॉर्डेड तो अवेलेबल रहेगा। तो देखिए ये करता क्या है, तो ये वसा का जो बड़ा बूंद होता है, फैट का जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होता है, बड़ा बड़ा जो वसा का बूंद होगा, इस वसा के बूंद को छोटे छोटे बूंदों में क्या करता है, तोड़ता है खाली। यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, वसा का बड़ा बूंद, वसा के बड़े बूंदों को या किसमें तोड़ देता है, वसा के छोटे बूंदों में तोड़ देता है, वसा के छोटे बूंदों में तोड़ देता है। यानी कि यह पचाता नहीं है, लेकिन यह बड़ा बूंद को किसमें तोड़ देता है, छोटे बूंद में क्या करता है, तोड़ देता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण, यानी कि वसा के बड़े बूंदों को यह वसा के छोटे बूंदों में तोड़ देता है, पचाता नहीं। जब छोटा बूंद हो जाएगा तो आसानी से पच जाएगा। जैसे हम बताए भी थे कि अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हों अचानक से और उनके 2 घंटे बाद ट्रेन हो, तो माँ डिसाइड करती है कि भाई कचौड़ी भुजिया बना देते हैं, खिला के ही जाने देंगे। तो माँ क्या बोलती है कि तुम आटा का छोटा छोटा लोइया बनाओ, हम बेलते हैं। तो आप बड़ा बड़ा आटा को छोटा छोटा टुकड़ा में बताते चलते और माँ उसको बेलते चलती है। तो आप क्या किए, खाना बनाने में मदद नहीं किए, बस आटा के बड़े टुकड़ा को छोटा टुकड़ा में क्या किए, बदल दिए। और यही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। तो बाइल जो है वह वसा के पाचन में क्या करता है, इस प्रकार से मदद करता है, वसा का पायसीकरण करके। तो यहां आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ
फैट हो जाएगा। और एक चीज और याद रखेंगे बाबू कि ये हमारा मान लीजिए लीवर है, लीवर इस प्रकार से यहां से एक नली निकला और यहां पर थैलानुमा संरचना होता है। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, लीवर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत के नाम से जानते हैं या इसी को जिगर कहते हैं। लीवर से जो नली निकला, इस नली को क्या कहा जाता है, हेपेटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। तो जब यकृत जो है यह लीवर को बाइल को स्रावित करता है और ये बाइल आके इस थैलानुमा संरचना में जमा हो जाता है। ये थैलानुमा संरचना जो है यह क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पित्ताशय के नाम से जानते हैं। पित्त प्लस आशय, पित्त का घर है। तो दो चीज, बाइल को सिक्रीट किसके द्वारा किया जाता है, बाइल को स्रावित कौन करता है, छोड़ता कौन है, तो बाइल को सिक्रीट किया जाता है लीवर के द्वारा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां देखिए दो प्रकार का प्रश्न फंसाएगा कि बाइल किसके द्वारा छोड़ा जाता है, तो यकृत के द्वारा। लेकिन बाइल को स्टोर करके कौन रखता है, जमा करके कौन रखता है, बाइल को भंडारित कौन करता है, तो बाइल को भंडारित करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर। यहां भी कई बार बच्चे प्रश्न में फंसते हैं, क्वेश्चन दे देता है कि बाइल को भंडारित कौन करते हैं, स्टोर कौन करते हैं, तो बच्चा लीवर में टिक लगा के आ जाता है। याद रखिएगा, बाइल इज सिक्रीटेड बाय द लीवर, बाइल लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है, परंतु इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लेकिन इसको कहां पर भंडारित किया जाता है, तो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में इसको क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। तीसरा, गॉल ब्लैडर की चर्चा चली है, तो याद रखिएगा चूहा में पित्ताशय नहीं होता। पूछ देगा कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें पित्ताशय नहीं है, तो रैट लैक्स गॉल ब्लैडर। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है, चूहा में पित्ताशय नहीं होता। ये सब क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ है, चूहा में पित्ताशय नहीं होता। एक चीज और पूछता है कि अगर मनुष्य के शरीर से गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए, पित्ताशय को हटा दिया जाए, तो क्या चीज प्रभावित होगा, तो बस वसा का पाचन प्रभावित होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन कई दफा पूछा है। तो यहाँ पे हमारा वसा का पाचन, और भी इसमें फैक्ट है, तो कभी फिर आगे बताएंगे। अगला